हाँ, डियर एंड लवेबल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई 2021 को मैं आपके साथ अपनी ऑफलाइन क्लास में एक बार फिर हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम जो नेकलेस पढ़ते हैं पिछले कई दिनों से, आज हम इसके दो आखिरी लेक्चर देखे जिसके साथ हम ख़त्म करेंगे और बाद में आपको मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज डालूँगा, ठीक है। तो कल तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो मिस लॉइजल थी, जब वो वापस आई उस पार्टी से, तो वो जब कपड़े निकालती है शाम को, तो वो देखती है वहाँ पर उसके गहना जो डायमंड की जो माला थी, डायमंड का जो नेकलेस था, जो उसकी फ्रेंड मैम फ्रॉस्टर ने उसे दिया था, वो गायब था। फिर वो काफ़ी परेशान हो गई, तो उसके हस्बैंड जो है वो फिर बाहर गए। उसने कम्प्लीटली उन रास्तों पे ढूंढा जहाँ से वो पैदल आए थे, गाड़ी में भी ढूंढा, उस गाड़ी का पता भी किया, पुलिस स्टेशन भी गया, वहाँ कंप्लेंट भी करवाई और वहाँ पर न्यूज़पेपर में भी दिया। ये भी उसमें मैसेज दी कि मैं उस आदमी को या उस बंदे को रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा, जो इसका मुझे पता दे या वापस करे। तो बहरहाल वो उसका शौहर जो है शाम को, मिस्टर लॉइजल शाम को बेचारा थके पाँव बिल्कुल खाली हाथ वापस आता है, यानी उसको कहीं पर जो है नेकलेस का पता नहीं चलता है। तो दोनों परेशान हो गए। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो उसके बाद चले गए एक नज़दीकी शॉप पर, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ऐसी ही डायमंड नेकलेस जो मिलती है मिस फॉरेस्टर की नेकलेस के साथ, जो उन्होंने गंवा दी थी, तो जिसकी कीमत लगभग 40,000 फ्रैंक्स यानी फ्रांसीसी रुपए, 40,000 फ्रांसीसी रुपए थे। तो उन्होंने बारगेनिंग करके उस शॉपकीपर से बहरहाल वो 36,000 फ्रैंक्स में उसकी कीमत करवाई। तो वो अब इस चीज़ पर मुतफिक हो गए कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये ख़रीद के हम वापस करेंगे, ठीक है। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा पढ़ूंगा मैं। तो लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from the sellers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो इनमें जो लिखता है कि बहरहाल जब उसने ये फैसला किया कि मैं इस नए नेकलेस को ख़रीदूँगा, तो कहते हैं कि उसको मिस्टर लॉइजल जो था, जो क्लर्क था बेचारा, उसके पास उसके बाप के दिए हुए 18,000 फ्रैंक्स थे। उसके पास 18,000 फ्रांसीसी सिक्के थे उस वक्त, ठीक है। तो उसने बाकी का पैसा अब जिसे अरेंज कर रहा था वो 36 का था, 36,000। तो बाकी उसने बारो किए अपने यार दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, और लेंड जो है ये रेस ऑफ या लेंडर्स जो हैं उनसे हासिल किया। उसके बाद वो उस दुकान पे चला गया और नेकलेस को ख़रीदने के लिए जो काउंटर था उस मर्चेंट का, उस सौदागर का, उसके काउंटर पर पैसे 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट किए और वो हार को उठा दिया। तो उसके बाद व्हेन मॉम लॉइजल टुक बैक टू द जेबल ऑफ मिस्टर फॉरेस्टर, तो कहते हैं कि जब उसकी बीवी ने अपनी फ्रेंड को, फॉरेस्टर को, ये नेकलेस वापस करने गई, तो वो बड़ी परेशान सी थी। लेटर उसने क्या सोचा, तो जब वहाँ गई तो उसके हवाले कर दिया। सेड टू हर इन फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मिस सोनर। अब उसने उसको वो वापस कर दी, लेकिन उसकी फ्रेंड ने, जो उसकी फ्रेंड थी फॉरेस्टर, उसने उसे बोला कि आपको मुझे ये हार पहले कुछ टाइम वापस करनी थी क्योंकि मुझे इसकी नीड थी। अब मैं ये जो मैम फॉरेस्टर जो थे, इसने इस बॉक्स को नहीं खोला ताकि वो इस चीज़ को महसूस करती कि शायद ये वही हार है या नहीं, क्योंकि वो बहुत बिलीव करती थी उस पर, उसके जहन में ऐसा शक नहीं हुआ। अब ये कहती है, मिस लॉइजल कहती है कि जब मैंने उससे ये बॉक्स उसके हाथ में थमा दिया तो डर सा था मुझे कि शायद वो इसे खोले नहीं। यहाँ पर इसने एक चीज़ लिखा है, परसीव द सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हाँ, ये देखिए, परसीव द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तबादला करना। अब परसीव जो यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब है उसको डर था। ये कहती है मिस लॉइजल, मुझे डर था कि अगर इसने डब्बा खोल दिया शायद उसको ये महसूस हो कि इसको चेंज किया गया है, इसको रिप्लेस किया गया है। व्हाट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबरी। अब उसको ये भी डर था, रॉबर, उसको ये भी डर था कि अगर उसने ऐसा महसूस किया तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी कि मेरी दोस्त जिसको मैंने ये बड़ी भरोसे के एतमाद के अपना ये कीमती हार दिया था, वो तो एक चोर निकली। इस चीज़ का बहुत डर था उसके पास। अब जो आगे निकलेंगे तीसरी लाइन पर हम, मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब ये लाइन जो है ये यहाँ पर आपको समझने की बात है। सपोज हम ये लाइन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं ये कि मैम लॉइजल जो है,
नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। न्यू जो यहाँ पर ये पास्ट टेंस है वर्ब नो का। ये अब, इससे पहले जो शिकंजा वो कसती थी अपने हस्बैंड पर कि आप मुझे वो चीज़ लाओ, मुझे लाइफ की लग्जरीज दे दो, मुझे वो चीज़ें दे दो, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मेरे पास सोफ़ा होना, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए। अब कहते हैं कि इस लेडी ने अब ज़िंदगी के उस चीज़ को समझा कि जब इंसान के हाथ कुछ ना हो वो कितना मजबूर होता है। मामूली सी एक बड़ी कीमती हार उसने अपने फ्रेंड की गंवा दी, तो वो बहुत परेशानी, हॉरेबल, खौफनाक मंजर उसके सामने आया। उसने बोला कि लाइफ में कितनी ज़रूरी होती हैं चीज़ें या पैसे की। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली। अब जो है यहाँ पर हेरोइकली का मतलब है यहाँ पर बड़ी हिम्मत से, यानी बड़ी हिम्मत से उसने इस चीज़ को, इस हार को वहाँ पे नई हार लाई और इसको वापस दे दी। बड़ी हिम्मत उसने की, ये नहीं कहा कि मुझसे ये गुम हो गई तो मैंने इसको रिप्लेस किया। ठीक, तो इट वॉज नेसेसरी टू पे द फ्राइटफुल डेबिट। अब यह ज़रूरी था, उसने जो गलती की थी, उसने जो गुनाह किया था, उससे जो गफलत हो चुकी थी, अब उस चीज़ को वापस वहाँ जो है वो वहाँ पर कंपनसेट करना था। अब इसीलिए इसने बोला फ्राइटफुल डेबिट, ये कर्ज जो था उस पर, ये खौफनाक कर्जा था उस पर, ये उसको वापस देना था। शी वुड पे इट, बहरहाल उसने ऐसा किया। दे सेंट अवे द मैड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड रूम, दे सेंट रूम्स इन एन एटिक। अब आप इस लाइन पर अब और देखिए, ये लाइन भी अब यहाँ पर जो है ये बड़ी समझने वाली लाइन है यहाँ पर। अब कहते हैं कि यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए इस लाइन को, ये लाइन है यहाँ पर, आप देखिए ये लाइन जो है मैम, ये है लाइन जो है वो ये है कि अब जो इसके जहन में खौफ एक था कि 2 4 5 दिनों के बाद ये ज़रूर महसूस करेगी कि ये मेरा हार नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए इसने जो के काम किया, उसके घर में जो थी वो मैड कहते हैं एक्चुअली एक लड़की होती है जो अनमैरिड लड़की घर में होती है, बावर्ची खाने में काम कर या नौकरानी होती है, उसको उसके पास एक लड़की थी, उसने उसको निकाल दिया। दे चेंज्ड हर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एटिक। उसके बाद जो है पैसे की कमी इनके पास आ गई, वो उन्होंने अपना कमरा भी, अपना अपार्टमेंट चेंज किया, और वो एक ऐसे रूम है, एटिक यहाँ पर एक लफ्ज़ है, उसको बोलते हैं बाला खाना। ये एक ऐसा रूम होता है जिसके ऊपर छत ना हो, या जो ऐसा एक छोटा रूम जिसमें हम स्टोर करते हैं कोई चीज़। यानी अब वो गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से, चूँकि इनको पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ, अब ये एक ऐसे कंपार्टमेंट में, रूम में रहने लगे जो शायद उनके पास उससे पहले न था, यानी अच्छा रूम नहीं था ये। शी लर्नड द ऑटियस वर्क ऑफ किचन। ऑटियस वर्क यहाँ पर इसका मतलब है वो काम जो काम वो नहीं करती थी, अब वो उन कामों को भी अंजाम देने लगी। शी वॉश द डिश, बर्तन धोने लगी। शी वॉशड द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच शी हैंग ऑन द लाइन टू ड्राई। अब जो है जो घर का काम वो लड़की करती थी, नौकरन करती, अब वो काम जो है वो सब ये खुद करने लगी। यानी ये कपड़े धोने लगी, ये बर्तन धोने लगी, ये क्लॉथ्स धोने लगी। अब जो हम कपड़े धो के हम रस्सी पे डालते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, वो भी खुद करने लगी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। अब जो इस पे घर में जो वो लड़की थी, नौकरानी थी, वही लाती थी बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह या कूड़ा करकट, वो डालती थी बाहर, पानी लाती थी नीचे से ऊपर। अब ये सब चीज़ इसको खुद करने लगी, ये खुद करने लगी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। अब जो पर यहाँ पर ये खास एक लफ्ज़ यहाँ पर है, इसने मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि इस कर्ज के मारे या अपनी दोस्त के साथ जो इसने ये गफलत हुई थी, उसको बताया नहीं इसने कि मेरी ये हार मुझसे मिस हो चुकी है। तो अब बोलते हैं कि स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। जब भी वो बाहर जाती, बाहर से कोई चीज़ लाती तो ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे में जाती, बोलते हैं वो अपनी सांस को, वो अपने दिल को पकड़ कर रखती, क्योंकि हर लम्हे पर, हर कदम पर उससे ये महसूस होता था कि जब मेरी फ्रेंड उस हार को ये महसूस करेगी कि ये इसको चेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो यही चीज़ें इसको सताती है। एंड clothed like a woman of the people, she went across the projects and the futures. अब जिस तरह आम लड़कियाँ, जिस तरह आम लेडीज़ वो कपड़े पहनती थी, उसी तरह अब इसने भी सादे कपड़े पहनने शुरू किए। बाज़ार ये गई सब्ज़ी लाने के लिए, अब जो मीट वीट या उसके पास वो भी खुद जी जानने के लिए गई। और जो बाकी मेवे हैं, यानी बाज़ार का काम जो है, जो अब तक उसकी जो सर्वेंट करती थी, अब ये खुद करने लगी। विद हर बास्केट, अपने हाथों में वो टोकरी लेके बाज़ार से चीज़ें लाते हैं। शॉपिंग, हैंगिंग टू
hugging to the lost soul of her miserable money. अब मिजरेबल जो हम मिजरेबल हम कहते हैं कंजूसी को, या हम बोलते हैं कंजर्विंग नेचर को, यानी अगर हम कोई पैसा बचा के रखते हैं, हम बड़ी हार्ड लाइफ के साथ किसी पैसे को बचाते हैं, उसको पता है मिजरी, ठीक है, यानी कंजूसी। अब यहाँ पर एसो सौ, सौ का मतलब होता है, सौ का मतलब जो है ये एक फ्रांसीसी सिक्का है, यानी फ्रांस का बहुत मामूली कीमत का फ्रांस सिक्का। अब इसका मतलब है कि ये बहुत आज तक ये काफ़ी जहन में इसके था कि मेरी लाइफ जो लक्ष्यस होनी चाहिए, लेकिन जब उसको ये हार वापस देना पड़ा, उसके लिए काफ़ी कीमत से चुकानी पड़ी। अब इसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि छोटा पैसा फ्रांसिस सिक्का जो है ये अब उसको बचाने लगी, कंजर्व करने लगी। तो इससे आगे हम चलेंगे, मैं आपको दूसरा वीडियो उसमें डालता हूँ, ठीक है।